पब्लिक में बहादुरी दिखाने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस बहादुरी के पीछे छुपा है असली डर। ये वो हेडलाइन है जो बता रही है कि ईरान की ताकत के आगे ट्रंप बौने साबित हो गए हैं। ये वो हेडलाइन है जो बता रही है कि सुपर पावर का भी गला सूखता है, उसे भी डर लगता है। 18 अप्रैल की रात आई अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट ने, इस हेडलाइन ने ये राज फाश कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप में अब और रिस्क लेने का मादा नहीं बचा। आइए उस खबर को समझते हैं जो 19 अप्रैल को दुनिया भर में छा गई है। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन से पैर वापस खींच लिए हैं, यानी यू टर्न मान लिया है, क्योंकि ट्रंप को डर है कि इस मिशन में उनके बहुत से या सैकड़ों फौजी मारे जा सकते हैं। इसे आप डोनाल्ड ट्रंप की समझदारी भी कह सकते हैं और ईरान की ताकत और प्लानिंग के आगे ट्रंप का डर जाना भी। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के मिलिट्री प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। कब्जा होता नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन प्लान तो रिजेक्ट हो गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री के बड़े अफसरान व्हाइट हाउस को शेखी भगाड़ते हुए इस बात के लिए मना रहे थे कि इस आइलैंड पर कब्जा करने का मिशन पूरी तरह कामयाब हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि अगर अमेरिकी फौजी इस आइलैंड पर उतरते हैं तो वो ईरान के लिए इजी टारगेट बन जाएंगे। ट्रंप को डर है, खौफ है कि इस ज़मीनी हमले में अमेरिकी फ़ौज को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, बर्दाश्त के बाहर होगा। दोस्तों, खार्ग आइलैंड ईरान की इकनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 90% ईरान का तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है और वहां हमला करने का मतलब था मौत के मुंह में कूदना, क्योंकि वहां ईरानी फौज ने, IRGC ने चप्पे चप्पे पर बारूद का जाल बिछा रखा है। तो दोस्तों, अब साफ है कि ईरान की ज़बरदस्त तैयारी ने सुपर पावर के भी पैर उखाड़ दिए हैं। ट्रंप को भी ईरान से डर लगता है और ये डर हमको अच्छा लगता है, अमेरिकी मीडिया में साफ झलकता है। आपको कैसा लगा बताइएगा, बढ़ते हैं आगे। खौफजदा डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के खिलाफ एक बड़े मिशन से यू टर्न ले लिया हो, लेकिन इसराइल चाहता है कि अमेरिका सीज फायर तोड़कर ईरान पर दोबारा हमला शुरू कर दे, जंग वापस रिज्यूम कर दे। इसराइल की इस खतरनाक चाहत ने पूरी दुनिया को एक बार फिर फिक्र में डाल दिया है। खबर में किए गए दावे के मुताबिक इसराइली अखबार मारिफ से बात करते हुए एक इसराइली मिलिट्री अफसर ने 19 अप्रैल को एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस अफसर का कहना है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के साथ हुए इस सीज फायर के किसी भी वक्त अचानक टूटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी इसराइल को इस समझौते पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईरान को और ईरान के चाहने वालों को तो रत्ती की बत्ती भर भी भरोसा नहीं है। खैर, इसराइली अफसर ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका और इसराइल ने अपने टारगेट बैंक को अपडेट कर लिया है, यानी कहां कहां और किसे किसे टारगेट करना है उसकी एक और लंबी लिस्ट बन गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसराइल ने ईरान के उन ठिकानों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन्हें वो दोबारा जंग शुरू होते ही तबाह कर देगा। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है जिसका नाम है अमान या अमन। हर पल ये इंटेलिजेंस, ये एजेंसी ईरान की हरकतों पर नज़र रखे हुए है। इसराइल ने ये धमकी भी दी है कि अगर दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो इस बार ईरान के एनर्जी प्लांट उसके सबसे बड़े निशाने पर होंगे। साफ है कि एक तरफ ट्रंप फौजियों के मारे जाने के डर से पीछे हट रहे हैं, वहीं इसराइल चाहता है कि किसी भी तरह ये सीज फायर टूटे और ईरान को तबाह करने का मिशन फिर से शुरू हो जाए। एक बार फिर याद दिलाता हूं, ट्रंप खार्ग आइलैंड पर फौजी भेजने से डर रहे हैं। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी उसके लिए डर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। उसकी तैयारी अलग चल रही है। अब एक तीसरी बड़ी खबर सुनिए। सीज फायर की बातों के बीच इसराइल से एक और बड़ी खबर आई है और उसने ये साफ कर दिया है कि समंदर और आसमान में बारूद की गंध, बारूद की महक अभी भी कम नहीं हुई है। इसराइल का एक मेजर जनरल है जिसका नाम है जनरल याकोव अमिद्रोर। इसने इशारा किया है, एक ऐसा इशारा
जो आने वाली एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहा है। इसका इशारा एक बड़ा इशारा है। 19 अप्रैल की दोपहर को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा, अमिद्रोर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो कोई भी पिछले 10 दिनों के अंदर इसराइल पहुंचने वाले अमेरिकी फाइटर प्लेन्स की तादाद को देख रहा है, वो इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ एक जंग की, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसराइल में अमेरिका के भारी जंगी जहाज़, फाइटर जेट्स वगैरह ये सब पहुंच रहे हैं सर। इसराइल के मेजर जनरल याकूब अमिद्रोर के मुताबिक ये सब कुछ इस बात पर टिका है कि फिलहाल चल रही बातचीत या नेगोशिएशन का नतीजा क्या निकलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक तरफ जहां दुनिया को सीज़फायर बढ़ाने की उम्मीद दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल की सरजमी पर अमरीकी जंगी जहाज़ों का जमावड़ा ये बता रहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। साफ है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है ताकि ज़रूरत पड़ते ही ईरान के ठिकानों को फिर से निशाना बनाया जा सके। ये खबर बताती है कि अमन की कोशिशें महज एक दिखावा भी हो सकती हैं और असली तैयारी तो उस बर्बादी की है जिसकी बिसात बिछाई जा चुकी है। दोस्तों, ट्रंप का खौफ एक तरफ है और दोबारा जंग शुरू करने की तैयारी दूसरी तरफ है। ये दोनों मामले अलग अलग हैं। याद रखिएगा कि ट्रंप सिर्फ खार्ग आइलैंड पर अपनी फ़ौज उतारने से डर रहे हैं। तो फिलहाल जंग शुरू भी हो सकती है, मकसद कुछ और भी हो सकते हैं इसराइल और अमेरिका के, लिहाजा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको देंगे। अब ईरान से आई एक बड़ी खबर सुन लीजिए। दुनिया की सांसें इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही उस बातचीत पर टिकी हैं जिसका मकसद इस भयानक जंग को रोकना है हमेशा के लिए। सीज़ फायर चल रहा है जो टूट सकता है। सैटरडे की रात 18 अप्रैल की रात ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और बड़े नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को उलझन में डाल दिया है। ईरान के नेशनल टेलीविज़न पर अपने खिताब में गालिबाफ ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत में प्रोग्रेस तो हुई है, तरक्की तो हुई है, लेकिन दोनों मुल्क अभी भी किसी आखिरी समझौते से बहुत दूर हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हम फाइनल डिस्कशन से अभी बहुत दूर हैं। हमारे बीच अभी भी कई बड़े गैप्स हैं और कुछ बुनियादी बातों पर यानी फंडामेंटल पॉइंट्स पर फैसला होना अभी बाकी है। गालिबाफ ने बड़े ही सख्त लहजे में ये दावा किया कि ईरान इस जंग के मैदान में फतेह रहा है, विक्टोरियस रहा है, फातेह रहा है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ ये आर्जी सीज़ फायर, ये टेम्पररी सीज़ फायर सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उसकी शर्तें मान ली गई थी, ईरान की शर्तें मान ली गई थी। बाद में उससे लोग मुकर गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 2 हफ्तों का सीज़ फायर इसी बुध को ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इस डील को फाइनल कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर बुध तक बात नहीं बनी तो जंग का दूसरा दौर और भी भयानक हो सकता है। क्या अमेरिका और ईरान अपने इख्तलाफात, अपने डिफरेंसेस दूर कर पाएंगे या दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर जाकर खड़ी होगी? यह आने वाले कुछ घंटों में तय हो जाएगा। 2-4 अपडेट्स यहां से समझ लीजिए। दोपहर 12:15 बजे 19 अप्रैल को आई ऑन पैलेस्टाइन फिलिस्तीन का एक बड़ा चैनल, उसने डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट किया है। हाँ, एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है और ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप जंग वापस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि इसका पहला सीन वीडियो का कहता है कि आप वीडियो देख लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज़ हेल्प, यानी ईरानी लोग दीवारों पर लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी मदद कीजिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तैयारी में दिखाए जाते हैं, जहाज़ पर चढ़ रहे हैं और वो लोग जो ईरान के शाह से निस्बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनके झंडे लेकर खड़े हैं। उसके बाद फाइटर जेट्स उड़ते हैं अमेरिका के और ईरान के शाह के झंडे, अमेरिका के झंडे और इसराइल के झंडे उड़ते हुए, लहराते हुए दिखाई जाते हैं सड़कों पर पब्लिक के हाथों में। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि शहर शहर ईरान के निज़ाम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप मदद करने आ रहे हैं। अब कोई पूछे कि 19 अप्रैल या 18 अप्रैल की रात को इस वीडियो को शेयर करने का सबब क्या हो सकता है, जबकि आप
कह रहे हो कि सीज फायर की बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, डील होने ही वाली है, इसको माना जा रहा है कि दोबारा जंग शुरू करने का इशारा है। लेकिन बातचीत की तैयारी भी जारी है। द टेलीग्राफ ऑनलाइन की 19 अप्रैल की हेडलाइन बताती है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन की बातचीत के मद्देनज़र ये तैयारियां चल रही हैं। इस्लामाबाद टॉक्स का पार्ट 2 इस मंडे को यानी कल हो सकता है, और अभी तक ईरान इस पर राज़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं। इट मीन्स मुझे लगता है तैयारियां तभी कोई तीसरा मुल्क करता है जब दो मुल्कों की तरफ से रजामंदी हो जाए कि हाँ हम आ रहे हैं। फिलहाल बयानात कुछ और चल रहे हैं, तैयारियां कुछ और हैं। ट्रंप ईरान साइड प्रोग्रेस इन टॉक्स एज अनसर्टेनिटी हैंग्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या होगा, किसका कंट्रोल रहेगा। दोनों अपने अपने कंट्रोल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कोई जहाज़ नहीं जाएगा। जहाज़ लॉक हो चुके हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों ये कह रहे हैं कि बातचीत में तरक्की हुई है, बातचीत में कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। हिजबुल्लाह की और लेबनान की तरफ चलते हैं। वहाँ पर एक बूबी ट्रैप, एक मौत का जाल, एक बारूदी जाल बिछा हुआ था कहीं पर। उसकी जद में आकर इसराइल के बहुत से फ़ौजी, जहाँ तक मुझे पता है कि 9 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। एक ये फ़ौजी रिजर्विस्ट मारा गया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। फ़िलहाल लेबनान में हालात ठीक नहीं हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी लिखा IDF रिजर्विस्ट मारा गया हिजबुल्लाह के एक्सप्लोजिव बूबी ट्रैप में, और ये सब कुछ हो रहा है सीज़ फायर के बाद। इन्होंने 3 फ़ौजी घायल लिखे थे, ज़ख्मी लिखे थे, लेकिन बढ़कर ये तादाद 9 हो गई है। हाँ, जो लेबनान से सीज़ फायर किया है इसराइल ने, उसको लेकर इसराइल ने जो फ़लस्तीनी इलाके कब्ज़ा रखे हैं, जिसे वो नॉर्थ इसराइल कहता है, वहाँ किरियत शमूना एक बहुत बड़ा सेटलमेंट, एक बहुत बड़ा इलाका आप जानते हो। वहाँ पर सेटलर्स जो हैं वो इसराइल की हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से में आ गए कि तुमने सीज़ फायर कैसे कर लिया। इस दौरान तो हिजबुल्लाह और मजबूत होगा, फिर हमारे ऊपर जो है ड्रोन और मिसाइल और छोड़ेगा और रॉकेट मारेगा, और अब तो उसके पास तोपें भी हैं। तुम लोग तो टेल अवीव में, यरूशलेम में बैठकर सेफ रहते हो, नॉर्थ में हम झेलते हैं। तो वहाँ पर लोगों में इस सीज़ फायर को लेकर गुस्सा है कि हमारी हुकूमत ने हमें भरोसे में लिए बिना हिजबुल्लाह के साथ और लेबनान के साथ सीज़ फायर कर लिया।